हेलो क्लास 7th, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम साइंस एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 3 है हीट, इसका लेक्चर नंबर 1 देखने वाले हैं। देखो, मैं बात कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी। पुरानी जो एनसीईआरटी है उसमें चैप्टर नंबर 4 दिया गया है। हीट वाला जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 4 है उस एनसीईआरटी में, लेकिन जो नई एनसीईआरटी है उसमें ये चैप्टर नंबर 3 है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो पहले वाली एनसीईआरटी थी उसमें जो चैप्टर नंबर 3 था, इस साल वो डिलीट कर दिया गया है, अभी वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो इसलिए अब चैप्टर नंबर 3 क्या बन गया है, हीट। ठीक। इसके अलावा अगर आप हमारे बाकी चैनल्स पे विजिट करना चाहते हैं तो इस चैनल पे जो कम्युनिटी पोस्ट के बगल में ये चैनल्स वाला सेक्शन है, यहाँ से आपको बाकी चैनल्स के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखो, पहले हीट को समझते हैं कि हीट क्या है। जैसे मान लो आपने कोई जलती हुई मोमबत्ती के आसपास अपने हाथ रखे हैं, तो आपको वहाँ पे गर्मी महसूस हो रही है, हीट महसूस हो रही है उसकी, ठीक है ना। तो इसी हीट के बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो हीट होती क्या है, देखो हीट की डेफिनेशन है सिंपल सी। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ वार्मथ और कोल्डनेस। मतलब जो हीट है ना, वो एनर्जी का एक रूप है, एनर्जी का एक टाइप है। ठीक। एनर्जी का वो टाइप जिसकी वजह से हमें कोई चीज़ गर्म या ठंडी महसूस होती है, एनर्जी के उसी रूप को हम बोलते हैं हीट। समझ में आ गया। यानी कि हीट वो एनर्जी है जिसकी वजह से हमें किसी चीज़ के ठंडा होने या गर्म होने का एहसास होता है। ठीक। अब आपको हीट के बारे में एक खास बात ध्यान रखनी है कि इट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर स्पॉन्टेनियसली। मतलब कि कोई चीज़ मान लो हायर टेम्परेचर पे है और कोई चीज़ लोअर टेम्परेचर पे है, तो स्पॉन्टेनियसली मतलब अपने आप हीट कहाँ से कहाँ जाएगी, जो चीज़ ज़्यादा टेम्परेचर है वहाँ से कम की तरफ। जैसे आप मान लीजिए गर्म चाय रखते हो, ठीक है ना, आपने गर्म चाय, ठीक है, कप में, ठीक है, अपने रूम में कहीं रख के छोड़ दी, तो चाय का टेम्परेचर ज़्यादा है, बाहर जो इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर कम है रूम का, ठीक है। तो चाय धीरे धीरे ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो हीट है वो सराउंडिंग में चली जाती है, ठीक है ना। लेकिन कभी भी ऐसा अपने आप नहीं होगा कि भाई बाहर टेम्परेचर कम था और चाय का टेम्परेचर ज़्यादा था तो चाय और ज़्यादा गर्म हो जाए, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कम टेम्परेचर से हाइयर टेम्परेचर पे हीट अपने आप फ्लो नहीं कर सकती। समझ में आ गई ना बात। तो वही लिखा है यहाँ पे कि जो हीट है ये हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर जाएगी। यानी अपने आप चाय ठंडी तो हो जाएगी लेकिन अपने आप चाय गर्म नहीं होगी, ठीक है ना। अपने आप ठंडी क्यों हो रही है? क्योंकि हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे फ्लो कर सकती है, ठीक है ना, खुद ब खुद। ठीक है। तो देखो, अभी मैंने एक टर्म यूज़ की थी टेम्परेचर। बहुत सारे लोग समझते हैं कि जो टेम्परेचर है और हीट है वो सेम चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, टेम्परेचर एक अलग चीज़ है, हीट एक अलग चीज़ है। ठीक है, अभी मैं आपको दोनों के बीच में डिफरेंस अच्छे से समझा दूंगा। फिलहाल आप पहले समझो कि टेम्परेचर क्या होता है। ठीक। तो टेम्परेचर की डेफिनेशन है, टेम्परेचर इज़ अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। मतलब टेम्परेचर क्या है? माप है। किसकी माप है? कि कोई चीज़ कितनी गर्म या कितनी ठंडी है, ठीक है ना। किसी भी चीज़ के गर्म होने या ठंडा होने की जो डिग्री है, मतलब कितना गर्म या कितना ठंडा है, उस चीज़ को हम बोलते हैं टेम्परेचर। समझ में आ गया। टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट है वो है केल्विन। ठीक। हालांकि टेम्परेचर को और बहुत सी यूनिट्स में नापा जाता है, जैसे डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट वगैरह, लेकिन जो इसकी एसआई यूनिट है वो है केल्विन। ठीक है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है कि भाई कोई चीज़ का गर्म होना या ठंडा होना रिलेटिव टर्म्स होती हैं। रिलेटिव टर्म्स क्या है मैं समझाता हूँ, ठीक है ना। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, उसके बाद इस एक्टिविटी पे आएंगे। पहले आप सिंपल सी चीज़ समझो। मान लो कि अपने पास 3 चीज़ें हैं, जिसमें से पहली चीज़ का जो टेम्परेचर है वो है 0 डिग्री सेल्सियस, दूसरी चीज़ का जो टेम्परेचर है मान लो वो है 12 डिग्री सेल्सियस, और तीसरी चीज़ का जो टेम्परेचर है वो मान लो है 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मान लो कि अपने पास 3 चीज़ें हैं जिनका ये टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, अभी एक्टिविटी की बात नहीं कर रहा, इसको भी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, पहले यहाँ पे आओ। अब देखो, यहाँ पे रिलेटिव टर्म होने का क्या मतलब है। रिलेटिव टर्म होने का मतलब है कि किसी चीज़ को गर्म या ठंडा जब हम बोलते हैं तो वो हम किसी के रिलेशन में बोल रहे होते हैं। जैसे यहाँ पर जो ये 12 डिग्री सेल्सियस आपको दिख रहा है, इसको हम ठंडा भी बोल सकते हैं और इसी टेम्परेचर पर रखी हुई चीज़ को हम गर्म भी बोल सकते हैं। डिपेंड करता है कि हम किसके कंपैरिजन में बोल रहे हैं। जैसे अब 12 डिग्री सेल्सियस जो है ये 0 डिग्री सेल्सियस से तो ज़्यादा है टेम्परेचर, यानी कि ये जो चीज़ है ये उस चीज़ से तो गर्म बोली जाएगी जो 0 डिग्री सेल्सियस पे है। यानी कि इन दोनों के कंपैरिजन में जब मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ
तो मैं कहूँगा कि भाई जो 12 डिग्री सेल्सियस है यहाँ का टेम्परेचर गर्म है एज़ कम्पेयर टू 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इस चीज़ को अभी मैं गर्म बोल रहा हूँ। लेकिन सोचो कि अगर मैं इसको 20 डिग्री के मुकाबले देखूँगा तो 20 डिग्री सेल्सियस के मुकाबले तो 12 डिग्री सेल्सियस ठंडी चीज़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा गर्म है उससे, तो मतलब ये 12 डिग्री सेल्सियस वाली चीज़ 20 के कंपैरिजन में ठंडी हो गई। ठीक है ना। तो एक ही चीज़ को मैं ठंडा और गर्म दोनों बोल पा रहा हूँ, डिपेंड करता है कि मैं किसके कंपैरिजन में बोल रहा हूँ, किसके रिलेटिव उसको बोल रहा हूँ। अगर मैं 0 के रिलेटिव देख रहा हूँ 12 को तो 12 ज़्यादा टेम्परेचर है, नहीं गर्म होगा। अगर मैं 20 के रिलेशन में देख रहा हूँ तो 20 के रिलेशन में 12 कम है, तो मतलब 12 20 से ठंडा होगा। समझ में आ गई बात। अब इसी चीज़ को यहाँ पे एक एक्टिविटी से दिखाया गया आपकी बुक में। आपको क्या करना है, ठीक है, आपको 3 बीकर लेने हैं, तीनों में पानी भरना है। लेकिन जो पानी है इसमें अंतर ये है कि जो बीकर ए है इसमें एकदम कोल्ड वाटर रखो आप, ठीक है, एकदम ठंडा पानी रखो फ्रीज से निकाला हुआ। और जो बीकर बी है इसमें आप थोड़ा गर्म पानी रखो, ठीक है ना। और जो बीकर सी है इसमें आप नॉर्मल वाटर रखो, ठीक है, जो रूम टेम्परेचर वाला पानी है। अब आपको क्या करना है, आप अपना एक हाथ इसमें डालो और एक हाथ इसमें डालो, ठीक है। अब दोनों हाथ एक साथ उठा के, ठीक है, इस वाले पानी में डाल दो, नॉर्मल वाले में। अब आपको क्या होगा, आपको इस हाथ में गर्मी महसूस होगी और इस हाथ में आपको लगेगा कि ये ठंडा है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो यहाँ पर जो पानी है, ठीक है ना, ये ठंडा पानी है। इस ठंडे के मुकाबले में नॉर्मल पानी गर्म है। तो जो हाथ आपने इसमें डाला था ठंडे में, जैसे ही वो नॉर्मल में जाता है तो आपको थोड़ी गर्मी महसूस इसलिए होती है क्योंकि पहले जो टेम्परेचर था उससे टेम्परेचर बढ़ा है यहाँ पे। लेकिन ये जो पानी था ये क्योंकि ऑलरेडी बहुत गर्म था, उसके मुकाबले में नॉर्मल वाटर ठंडा होगा। तो इसीलिए जब आप गर्म से ठंडे में जाओगे तो आपके इस हाथ को ठंडक महसूस होगी। तो एक ही टेम्परेचर है, वही पानी है, लेकिन एक हाथ में आपको कुछ और फील हो रहा है, दूसरे हाथ में कुछ और फील हो रहा है। आप चाहो तो इस चीज़ को घर पे करके देख सकते हो, ठीक है। तो मतलब क्या है कि भैया रिलेटिव टर्म्स हैं ये, किसके मुकाबले में ठंडा या गर्म, वो हमें पहले दिमाग में रखना होता है। समझ में आ गई बात। चलो अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं डिफरेंस की, जो मैंने आपसे कहा था शुरुआत में कि भाई डिफरेंस आपको पता होना जरूरी है हीट और टेम्परेचर में। तो देखो यार, हीट के बारे में मैंने आपको क्या बताया, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ वार्मथ और कोल्डनेस। मतलब हीट एक ऊर्जा का रूप है, एनर्जी का रूप है या प्रकार है, जिसकी वजह से हमें ठंडक या गर्मी महसूस होती है, ठीक। लेकिन टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर मेजर करने का तरीका है कि कोई चीज़ कितनी गर्म या कितनी ठंडी है। तो टेम्परेचर इज ए मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ठीक है। देखो हीट एनर्जी होती है लेकिन टेम्परेचर एनर्जी नहीं होता है, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो, हीट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी बट टेम्परेचर इज नॉट ए टाइप ऑफ एनर्जी। इसके बाद इसकी ऐसा यूनिट जो होती है हीट की, वो जूल होती है, क्योंकि एनर्जी की ऐसा यूनिट जूल होती है। तो हीट एक एनर्जी का प्रकार है तो इसकी यूनिट भी वही रहेगी। लेकिन जो ऐसा यूनिट है टेम्परेचर की, वो केल्विन होती है, ठीक है। इतना आप लिख दोगे काफ़ी, अगर डिफरेंस आपसे पूछा जाता है क्लास 7th में तो। इसके आगे बात करते हैं। अगला जो टॉपिक है वो हमें पढ़ना है थर्मोमीटर, यानी कि जो हम टेम्परेचर नापते हैं उसको नापने की डिवाइस के बारे में, ठीक है। थर्मोमीटर से क्या किया जाता है, टेम्परेचर नापा जाता है, यानी कि तापमान या टेम्परेचर को नापने की जो डिवाइस है उसी को हम थर्मोमीटर बोलते हैं, ठीक है। आप डॉक्टर के पास बहुत बार गए होगे जब आपको बुखार वगैरह रहा, ठीक है, तो उसने थर्मोमीटर से आपकी बॉडी का टेम्परेचर नापा था, ठीक है। जो डॉक्टर थर्मोमीटर यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो याद रखना कि भाई अगर थर्मोमीटर की डेफिनेशन आपसे पूछी जाए तो आपको लिखना है टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर, यानी कि तापमान एक डिवाइस से नापा जाता है उसे हम थर्मोमीटर कहते हैं। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि वो डिवाइस जिससे टेम्परेचर नापा जाए उसे हम थर्मोमीटर कहते हैं, ठीक। अब क्लास 7th में आपको 2 टाइप के थर्मोमीटर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। पहला है क्लिनिकल थर्मोमीटर, दूसरा है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर की। क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है, द थर्मोमीटर दैट डॉक्टर यूज टू मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर, यानी कि वो थर्मोमीटर जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं ताकि वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर नाप सकें, उसको हम बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर, ठीक है। ये थर्मोमीटर आपने बहुत बार देखा होगा जब आप डॉक्टर के पास गए होंगे। हालांकि आजकल लोग डिजिटल थर्मोमीटर भी यूज़ करने लगे हैं, ठीक है, बट फिर भी आपने ये ज़रूर देखा होगा कभी ना कभी, ठीक। ये क्या है, ये है एक क्लिनिकल थर्मोमीटर।
अब जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, क्योंकि ये स्पेशली हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मापने के लिए बनाया गया है, तो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज होती है, मतलब ये कहाँ से कहाँ तक रीडिंग दिखाता है, वो जनरली 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर यहीं तक वेरी करता है ज़्यादातर। ठीक है, तो इसीलिए जो इसकी रेंज है वो यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, आप इसको याद रखना, हो सकता है MCQ वगैरह में पूछ लिया जाए कि क्या रेंज होती है क्लिनिकल थर्मामीटर की। आपको 3-4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, सही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, अब देखो यार, जो ये क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, ठीक है ना, ये जो चीज़ है ना, इसका बल्ब बोलते हैं इसको। इसमें एक मेटल भरी होती है, मरकरी। ठीक है, मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, अब मरकरी इसके अंदर क्यों होती है वो समझ लो, क्योंकि पूछा जा सकता है कि भाई थर्मोमीटर में मरकरी का क्या काम है। देखो, इसको हम टेम्परेचर को नापते कैसे हैं। ये जो थर्मोमीटर में मरकरी लगी है ना, मरकरी की एक और ख़ास बात ये होती है कि भैया ये थोड़े से टेम्परेचर पे भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करता है, फैलता है। तो जैसे ही इसको गर्मी मिलेगी, ठीक है, ये मरकरी यहाँ से एक्सपेंड होना चालू करेगी और इस लाइन पे चढ़ना चालू कर देगी, और यहाँ रीडिंग लगी हुई है। जहाँ तक ये मरकरी यानी कि पारा चढ़ेगा, ठीक है, उसी के हिसाब से डॉक्टर को पता लग जाएगा कि कितना बुखार है इंसान को, या उसकी बॉडी का टेम्परेचर क्या है। ठीक है, अब मान लो अगर मरकरी के पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती कि इसको गर्मी देने पे एक्सपेंड करता है इतना ज़्यादा, तब हम इसको यहाँ यूज़ नहीं कर पाते। ठीक है, लेकिन मरकरी के पास एक प्रॉपर्टी है कि ये हल्की सी हीट पे भी एक्सपेंड होने लगता है, फैलने लगता है, और उसी की वजह से यहाँ पे इसकी रीडिंग चढ़ती है और हमें पता लग जाता है जहाँ पे जाकर रुकती है कि भैया इतना टेम्परेचर है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई आपको? चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। देखो, अब ये जो हिस्सा है ना, देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे जो इतना अभी पूरा सही से नज़र नहीं आ रहा, धुंधला है, इसी को जूम करके देखो यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पर एक गांठ जैसी नज़र चीज़ आएगी। ठीक है ना, एक यहाँ पर इस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, इसको हम बोलते हैं किंक। क्या बोलते हैं इसको? किंक बोलते हैं। तो देयर इज अ किंक नियर द बल्ब इन क्लिनिकल थर्मोमीटर, यानी जो बल्ब है इसी के पास में यहाँ पे किंक होता है। किंक जो है ये क्या काम करता है, ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। रोल क्या भैया किंक का? तो आपको याद रखना है, इट प्रिवेंट्स मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग इट्स ऑन। ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए ये आपकी बॉडी से गर्म हुआ, ठीक है, डॉक्टर नापने के लिए कई बार इसको, ठीक है, मुंह के पास रख देते हैं, जीभ के नीचे। ठीक, तो उससे हम गर्मी जो है इसको मिलती है और मरकरी, ठीक है, चढ़ने लगती है इसमें। ठीक, लेकिन जैसे ही ये मुंह से बाहर निकालेंगे, फिर से टेम्परेचर गिरेगा, तो हो सकता है कि मरकरी यानी कि जितना लेवल चढ़ा है, ठीक है, डॉक्टर के देखने से पहले वो थोड़ा कम हो जाए, तो रीडिंग गलत हो जाएगी ना। अब इसीलिए यहाँ पर ये किंक लगा होता है। ठीक है ना, किंक क्या करता है, एक तरह से रुकावट पैदा करता है कि मरकरी अपने आप अब फॉल डाउन नहीं होगी। ठीक है ना, देखा होगा आपने, डॉक्टर इसको झटकता है, ठीक है ना, जब वो रीडिंग वगैरह देख लेता है, ठीक है, वापस रखने से पहले इसको झटकता है सही से, ताकि इसका लेवल फिर से, ठीक है, नीचे आ जाए। या फिर दोबारा किसी और लगाने से पहले, हो सकता है कि पहले से मरकरी का लेवल चढ़ा हो, ठीक है, तो फिर से वो झटकता है, उसके बाद किसी के मुंह में ये रखता है। ठीक है, ताकि भाई पहले रीडिंग अच्छे से नीचे आ जाए, उसके बाद उसके बॉडी टेम्परेचर से एक्सपेंड हो ये चीज़। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि भैया किंक का क्या रोल है, ये रोकता है मरकरी लेवल को अपने आप फॉल डाउन होने से। ठीक, अब देखो, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या क्या सावधानियां हैं जो हमें बरतनी चाहिए जब भी हम क्लिनिकल थर्मामीटर यूज़ कर रहे हों या उसकी रीडिंग देख रहे हों। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ 4-5 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट क्या है, थर्मामीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज़, प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। मतलब क्या है कि भैया जो ये थर्मामीटर होता है, इसको यूज़ करने से पहले और बाद में अच्छे से साफ़ करना चाहिए। ठीक है, प्रेफर किया जाता है कि आपके पास कोई एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन हो, है ना, क्योंकि ये वाला जो थर्मामीटर है मेनली लोग डॉक्टर कहाँ रखता है, जीभ के नीचे। तो अगर ये वॉश नहीं करेंगे सही से तो बहुत सारा इन्फेक्शन वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह, ठीक है ना, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकता है, इसलिए इसको अच्छे से वॉश करना ज़रूरी है। ठीक, दूसरा क्या है, इंश्योर दैट बिफोर यूज़ द मर्करी लेवल इज़ बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो मतलब क्या कि अगर पहले से मर्करी का लेवल चढ़ा हुआ है तो पहले आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि इसका लेवल नीचे आ जाए, उसके बाद आपको इसे यूज़ करना शुरू करना है। ठीक है,
यही चीज़ मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई कि डॉक्टर पहले इसको झटकता है, ठीक है ना, ताकि जो लेवल ऊपर चढ़ा है वो नीचे आ जाए आराम से। ठीक है, थर्ड क्या है, रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ साइट। मतलब जो आपकी आंखें हैं, ठीक है ना, इसके सीध में बिल्कुल रखना है, उसके ऊपर या नीचे नहीं रखना है, ठीक है ना, बिल्कुल सीध में रखना है ताकि आपको ये रीडिंग बढ़िया से अच्छे से दिखे, ठीक है ना, अपने लेवल में कोई गड़बड़ी ना हो। चौथा क्या है, हैंडल द थर्मोमीटर विद केयर, इफ़ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक। मतलब इसको बहुत केयर से आपको इस्तेमाल करना है, अगर ठीक है ये कहीं टकराएगा तो ये टूट जाएगा, ठीक है, और टूटने से एक तो ये नुकसान होगा कि ये थर्मोमीटर ख़राब हो गया, दूसरा ये है कि इसकी मरकरी अगर बाहर आती है तो मरकरी थोड़ा खतरनाक एलिमेंट है, ठीक है ना। इसके बाद फिफ्थ क्या है, डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट। मतलब जैसे आपने देखा कि यहाँ पर इस लड़की ने इसको इधर से पकड़ रखा है ना, ठीक है, इसको बल्ब से नहीं पकड़ रखा, क्यों, क्योंकि अगर हम बल्ब से पकड़ेंगे ना इसको तो हमारे हाथ की गर्मी से मरकरी जो है ये टेम्परेचर शो करने लगेगी इसमें, तो वो रीडिंग गलत आ जाएगी। मतलब आप किसी और की रीडिंग रहे हो और आपकी हाथ की गर्मी से ही इफेक्ट पड़ जा रहा है इसमें, तो वो रीडिंग गलत हो जाएगी। इसलिए आपको बल्ब से नहीं पकड़ना, इधर से नहीं पकड़ना होता इसे। समझ में आ गई बात। चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर की। अभी हमने किसकी बात करी थी, क्लिनिकल थर्मोमीटर की। क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या था, जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं हमारी बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए, ठीक। लेकिन अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम देखने वाले हैं लेबोरेटरी, यानी जो लैब वगैरह में यूज होते हैं थर्मोमीटर, ठीक। तो याद रखना, लेबोरेटरी थर्मोमीटर की सिंपल सी डेफिनेशन है, लेबोरेटरी और लैब थर्मोमीटर्स आर द इंस्ट्रूमेंट दैट यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर फॉर साइंटिफिक रिसर्चेस इन स्कूल्स एंड लैब्स, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, जो लैब वगैरह में यूज हो थर्मामीटर उसे हम लेबोरेटरी थर्मामीटर बोलते हैं, ठीक है ना। द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, क्योंकि हमारी बॉडी के टेम्परेचर नापने के लिए थोड़ी बना है, तो बाकी चीज़ों का टेम्परेचर तो ज़्यादा या बहुत कम भी हो सकता है, तो इसीलिए इसकी रेंज थोड़ा अलग होती है, ठीक है। ये जनरली है, ऐसा नहीं है कि इसी रेंज में सारे मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर, ठीक है, इतने पे ही यूज़ किया जाता है छोटी मोटी रिसर्च वगैरह के लिए, ठीक है। बाकी तो खैर टेम्परेचर बहुत हाईयर और बहुत लोअर तक नापा जाता है, तो उनके लिए भी थर्मामीटर होते हैं, ठीक है, बट फिलहाल अभी वो अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं डिजिटल थर्मामीटर के बारे में। आजकल, ठीक है, लोग डिजिटल थर्मामीटर का यूज़ ज़्यादा करने लगे हैं। क्यों कर रहे हैं डिजिटल थर्मामीटर का यूज़ को समझो। देखो, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज़ ऑफ मर्करी इन थर्मोमीटर बिकॉज mercury is a toxic substance and is very difficult to dispose of if a thermometer breaks, ठीक है ना। मतलब आप समझ ही गए होगे कि जो मरकरी है, क्योंकि ये बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस है, जहरीला सब्सटेंस है, तो इसीलिए इसके यूज़ को लेके, ठीक है, कंसर्न फैल गया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर मान लो गलती से, ठीक है, ऐसा थर्मोमीटर जिसमें मरकरी यूज़ हुई है वो ब्रेक हो जाए तो उसकी मरकरी बाहर आ जाएगी, ठीक है, तो उससे लोगों को खतरा हो सकता है, ठीक है। इसीलिए आजकल क्या यूज़ हो रहा है, These days डिजिटल थर्मोमीटर्स आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज़ मरकरी। इसीलिए आजकल जो डिजिटल थर्मोमीटर है उनका यूज़ बढ़ रहा है, क्योंकि मरकरी का उपयोग नहीं करते, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। एक बार फिर याद दिला दूँ आपको कि अगर आप हमारे दूसरे चैनल्स पे विजिट करना चाहते हैं तो कम्युनिटी पोस्ट के बगल में जो है चैनल वाला सेक्शन है, यहाँ से आपको मिल जाएंगे। अगली वीडियो में जो बाकी बचे हुए टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के वो हम कवर कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।